रात के 1:30 बजे फ़ोन बज उठता है। बेटा फ़ोन उठाता है तो माँ खुशी से चहक उठती है। जन्मदिन बहुत मुबारक हो मेरे लाल, भगवान तुम्हारी झोली खुशियों से भर दे और तुम्हारे हिस्से का गम भी हमें मिल जाए। बेटा गुस्सा हो जाता है और माँ से कहता है, सुबह फ़ोन नहीं कर सकती थी क्या? इतनी रात को नींद खराब क्यों की? कहकर फ़ोन पटक देता है। कुछ देर बाद पिता का फ़ोन आता है। बेटा पिता पर गुस्सा नहीं करता बल्कि कहता है, पिताजी सुबह फ़ोन करते तो ज़्यादा अच्छा होता। फिर पिता ने जवाब दिया, मैंने तुम्हें इसीलिए फ़ोन किया है कि तुम्हारी माँ बहुत बड़ी पागल है जो मेरे लाख मना करने के बाद भी तुम्हें इतनी रात को फ़ोन किया। वो तो आज से 25 साल पहले ही पागल हो गई थी जब उसे डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को कहा और उसने मना किया था, जबकि उसे पता था कि उसकी जान को खतरा है। वो मरने के लिए तैयार हो गई पर ऑपरेशन नहीं करवाया। रात के 1:30 को तुम्हारा जन्म हुआ था। शाम 5 बजे से रात 1:30 बजे तक वो प्रसव पीड़ा से तड़पती रही, लेकिन तुम्हारा जन्म होते ही वो सारी पीड़ा भूल गई। उसके खुशी का ठिकाना ना रहा। तुम्हारे जन्म से पहले डॉक्टर ने दस्तखत करवा लिए थे कि अगर कुछ हो जाए तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। तुम्हें साल में एक दिन फ़ोन किया तो तुम्हारी नींद खराब हो गई। मुझे तो रोज़ रात को 25 साल से 1:30 बजे उठाती है और कहती है, देखो हमारे बेटे का जन्म इसी वक्त हुआ था। बस यही कहने के लिए तुम्हें फ़ोन किया था। इतना कहकर पिता ने फ़ोन रख देते हैं। बेटा सुन्न हो जाता है। सुबह माँ के घर जाकर माँ का पैर पकड़कर माफ़ी मांगता है। तब माँ कहती है, देखो जी मेरा लाल आ गया और उसे अपने कलेजे से लगा लेती है। फिर वह पिता से माफ़ी मांगता है। तब पिता उसे कहते हैं, आज तक तुम्हारी माँ कहती थी कि हमें कोई चिंता नहीं, हमारी चिंता करने वाला हमारा लाल है। पर अब तुम वापस अपनी दुनिया में लौट जाओ। मैं तुम्हारी माँ से कहूँगा कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारा हमेशा की तरह आगे भी ध्यान रखूँगा। तब माँ कहती है, अब माफ़ कर दो जी, लाडला बेटा है हमारा। इतनी नाराज़गी ठीक नहीं। इस ब्रह्मांड में सिर्फ एक माँ ही है जिसे जैसा चाहे व्यवहार करो फिर भी वो प्यार ही करेगी। पिता अगर कड़क ना हो तो बेटे के बिगड़ने की संभावना हमेशा बनी रहती है। इसीलिए पिता का सख्त होना भी ज़रूरी है। माता पिता को आपकी दौलत नहीं बल्कि आपका प्यार और वक्त चाहिए। उन्हें प्यार दीजिए। माँ की ममता तो अनमोल है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही दूसरी कहानी के लिए और हमारी सपोर्ट कीजिए।